हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको कार्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वर्किंग कैसे होते हैं, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं हूं अजिंक्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लच राइडिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल ड्राइव ट्रेन्स के बारे में बात की थी। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो में हम क्लच राइडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली ड्राइव ट्रांसफ़र कैसे होता है और ये ड्राइव ट्रांसफ़र होने में क्लच का क्या रोल होता है। ये आपके सामने है रियर व्हील ड्राइव की डायग्राम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव के बारे में बात की थी। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है कि इंजन आगे की तरफ होता है और ये जो पावर जनरेट करता है वो रियर व्हील्स को जाती है। ये कैसे जाती है? ये इंजन, फिर क्लच, फिर गियर बॉक्स, फिर प्रोपेलर शाफ्ट और रियर एक्सल के डिफरेंशियल को और फिर रियर एक्सल को, ऐसे हमारी पावर जनरेट ट्रांसफ़र होती है। इसको ईसीजी भी बोलते हैं। ईसीजी मतलब इंजन, क्लच एंड गियर। अगर हम फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करें तो उसमें ट्रांस एक्सेल होता है। तो ये जो क्लच एंड गियर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो ट्रांस एक्सेल के अंदर होता है, इसलिए जो इंजन में पावर जनरेट होती है वो डायरेक्ट फ्रंट एक्सेल को जाती है। और जो इतनी जो जगह लगी है वो उसमें उतनी जगह नहीं लगती। अब हम देखेंगे कि क्लच प्लेट असेंबली क्या होती है, मतलब क्लच प्लेट के अंदर क्या होता है। ये आपके सामने है फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट। जो इंजन का आउटपुट शाफ्ट होता है उसके ऊपर ये फ्लाई व्हील फिट किया होता है। इसके बाद आती है क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट इसके नाम की तरह ही काम करती है, ये प्रेशर जनरेट करने का काम करती है। प्रेशर क्यों जनरेट करती है? क्योंकि जब फ्लाई व्हील रोटेट होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये क्लच प्लेट को बाहर की तरफ पुश करता है और हमारा जो ड्राइव है या फिर पावर ट्रांसफ़र होती है वो डिसएंगेज होती है। इसलिए ये प्रेशर प्लेट प्रेशर अप्लाई करके रखती है, इसलिए ये जो हमारी क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील के ऊपर प्रेस होती है और जो हमारा ड्राइव है वो ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल वर्किंग कैसे होती है क्लच का। इसके पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि जब हम क्लच पेडल प्रेस करते हैं तब हमारा क्लच डिसएंगेज होता है। अदरवाइज इन सभी कंडीशन में हमारा क्लच क्लच एंगेज पोजीशन में रहता है। मतलब जब हम पैर से क्लच पेडल हम प्रेस करते हैं तब हमारी पावर ट्रांसफ़र होती है, वो रुक जाती है। जब हम पैर हटा देते हैं तब ये फिर से एंगेज होता है और फिर से हमारी पावर ट्रांसफ़र होती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम बिना क्लच पेडल दबाए अगर इग्निशन स्विच ऑन कर दे तो हमारी कार आगे जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये जो क्लच है वो एंगेज पोजीशन में रहता है और इसीलिए ये पावर ट्रांसफ़र करता है, इसलिए हमारी कार आगे जाती है। इसलिए अभी नई गाड़ियों में हम बिना क्लच पेडल दबाए इग्निशन ऑन नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपने इग्निशन ऑन किया तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो इंडिकेशन देता है कि पहले क्लच पेडल प्रेस करो और फिर इग्निशन स्टार्ट करो। ये सेफ्टी की वजह से अभी किया हुआ है। इसमें अब क्या होता है, जब हम पैर से क्लच पेडल प्रेस करते हैं तो जो ये यहाँ पे स्प्रिंग है वो रिवर्स डायरेक्शन में फिट किए होते हैं। जब ये स्प्रिंग प्रेस होती है तब ये क्लच मतलब ये डिसएंगेज होता है और जो हमारी क्लच प्लेट है वो पीछे की तरफ मूव होती है और हमारा ड्राइव ट्रांसफ़र होना रुक जाता है। जब हम पैर हटा देते हैं तब फिर से ये उसकी क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है और फिर उसको आगे की तरफ पुश करता है और उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो फ्लाईव्हील को जाके मिल जाती है और हम ये एंगेज होता है, इसलिए हमारा ड्राइव ट्रांसफ़र होता है। आपको सभी को पता होगा कि 3 तरह के पेडल होते हैं, क्लच पेडल, ब्रेक पेडल, एक्सीलरेटर पेडल। लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्चुअल क्लच राइडिंग क्या होती है। क्लच राइडिंग में क्या होता है कि कई सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो एक पैर उनका होता है एक्सीलरेटर पेडल पर, लेकिन एक पैर वो रखते हैं क्लच पेडल के ऊपर। क्लच पेडल के ऊपर कई लोग सिर्फ पैर रखते हैं, कई लोग थोड़ा सा प्रेस करते हैं या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। ये कब? जब वो गाड़ी चला रहे थे तब। इसे बोलते हैं क्लच राइडिंग। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर आप क्लच पेडल प्रेस करते हैं तो ये इंजन से आने वाली पावर को डिसएंगेज करता है, लेकिन मतलब हमारी पावर व्हील को नहीं जाएंगी। इस कंडीशन में यही होता है। अगर ड्राइवर ने सिर्फ पावर रखा या फिर थोड़ा सा भी प्रेस किया तो ये क्लच को डिसएंगेज करता है, इसलिए हमारी पावर ट्रांसफ़र नहीं होती। इससे पावर लॉस भी होता है और हमारा जो क्लच लाइनिंग है, क्लच प्लेट है, वो दोनों ख़राब होती है। इसे ही बोलते हैं क्लच राइडिंग।
ये आपके सामने ये कुछ ये डायग्राम है क्लच एक्चुअल क्लच की। एक्चुअल में या फिर नया क्लच ऐसा दिखता है। ये इसको बोलते हैं कि क्लच लाइनिंग, मतलब ये हार्ड रबर से बनी होती है और ये जब फ्लाईव्हील को जाके मिल जाती है तो फ्रिक्शन जनरेट करती है, इसलिए वो एंगेज पोजीशन में रहती है। ये है रिवेट्स लगाए हुए हैं। क्यों लगाए होते हैं? क्योंकि ये जो लाइनिंग है वो इस बैक प्लेट के ऊपर फिक्स होने के लिए। अभी हम देखेंगे कि ये इसके नीचे होते हैं, उसको कुशनिंग स्प्रिंग बोलते हैं और इस स्प्रिंग को बोलते हैं रेडियल टॉर्सनल स्प्रिंग। इसका काम क्या है? जब हमारे जो क्लच प्लेट है वो रोटेटिंग फ्लाईव्हील के ऊपर जाके एंगेज होती है, तब ये बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन जनरेट करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है। इसलिए ये एब्जॉर्ब करने के लिए ये टॉर्सनल स्प्रिंग इसके बॉडी में हमने फिट किए होते हैं। और लास्ट में है ये बैकिंग प्लेट, जिसके ऊपर ही हमने असेंबली फिट की है। अब हम देखेंगे कि एक ख़राब हुई क्लच प्लेट कैसी दिखती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लच हमारा जल गया है या फिर ख़राब हो गई है। जल गया मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है, क्लच लाइनिंग, वो हार्ड रबर की होती है, वो घिस जाती है या फिर जल जाती है फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं कि क्लच जल गया है। तो क्या होता है, अगर ये क्लच लाइनिंग जल गई तो ये डिसएंगेज होगी और हमारा पावर लॉस बहुत होगा, मतलब हमारे इंजन रेस होगा। हम एक्सीलेटर तो दबाएंगे लेकिन पावर व्हील्स को नहीं जाएंगी। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि हमारे पावर लॉस हो रही है या फिर हमारे कार का मतलब जो पिकअप होता है इंजन का वो कम हुआ है, तब आप क्लच प्लेट को ज़रूर चेक करें। अब हम देखेंगे कि कुछ सिम्टम्स हैं, मतलब हमें पता चलता है कि क्लच प्लेट हमारी कब ख़राब हो गई है। यहाँ मैंने 7 पॉइंट दिए हैं, इसमें से ये 4 पॉइंट मैंने रेड कलर में इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि क्लच हमारा ख़राब हो गया है। और ये नीचे वाले 3 हैं, ये वो थोड़े से पॉसिबल हो सकते हैं कि हमारा क्लच ख़राब हो गया है। पहले हम देखेंगे कि स्मेल ड्यूरिंग इंजन रनिंग, मतलब जब आप कार चलाते हो तब आपको एक जलने की स्मेल आती है। वो कैसी कौन सी आती है? तो जो हमारा क्लच प्लेट के ऊपर जो क्लच लाइनिंग होती है वो जल रही होती है या फिर फ्रिक्शन की वजह से उसमें से थोड़ा थोड़ा स्मेल आने लगता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे क्लच प्लेट ख़राब होने वाली है। सेकेंड है पावर लॉस ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। जब आप घाट सेक्शन में या फिर ओवरटेक कर रहे हैं और तभी आप इमीडिएटली जब एक्सेलेटर पेडल प्रेस करते हैं, तब आपको जितनी चाहिए उतनी पावर नहीं मिलती, मतलब पावर लॉस होता है। ये भी क्लच ख़राब होने की वजह से होता है। थर्ड है वांट टू रिलीज अ फुल क्लच पेडल ड्यूरिंग स्टार्टिंग, मतलब जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं और गियर एंगेज करने के बाद जब हम क्लच पेडल रिलीज़ करते हैं तो हमें फुल क्लच पेडल रिलीज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा रिलीज़ करने पर कार आगे नहीं जाती। फुल क्लच पेडल रिलीज़ करना पड़ता है, इसका मतलब है कि क्लच प्लेट ख़राब होने वाली है। और लास्ट वाला है इंजन वाइब्रेट ड्यूरिंग फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर एंगेज करने के बाद बहुत ज़ोर से इंजन हमारा वाइब्रेट होता है। और क्यों क्यों होता है? क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्लच एंगेज डिसएंगेज ऐसे हो रहा होता है, इसलिए हमारा इंजन वाइब्रेट होता है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब सिम्टम्स हैं जब हमें पता चलता है कि हमारी क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। अब हम देखेंगे कि फिफ्थ वन क्या है, डिक्रीज्ड माइलेज। मतलब क्या है कि जब अगर आपके कार का माइलेज कम हो रहा है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्लच प्लेट ख़राब होने की वजह से ये हो रहा है। सिक्स वन है गियर शिफ्टर हार्ड टू ऑपरेट, मतलब जो गियर शिफ्टर होता है वो अगर ऑपरेट करने में हार्ड हो रहा है तब पॉसिबल हो सकता है कि क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। और लास्ट वन है क्लच पेडल हार्ड टू प्रेस, अगर क्लच पेडल भी प्रेस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारी पेडल मतलब क्लच प्लेट ख़राब होने वाली है। अगर आप प्लेन सरफेस या फिर हाईवे पर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो हमारी क्लच प्लेट लाखों किलोमीटर तक चलती है, लेकिन अगर आप हिल एरिया में या फिर ट्रैफिक कंडीशन में सिटी में हर रोज़ कार चलाते हो तो ये बहुत क्लच प्लेट बहुत ही कम चलती है। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूसली गियर चेंज कर रहे होते हैं, क्लच पेडल प्रेस करते हैं, इसलिए वो एंगेज डिसएंगेज कंटिन्यूसली हो रहा होता है, इसलिए वो जल जाता है, मतलब ख़राब होता है। अभी हम देखेंगे कि क्लच राइडिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, तो ये ना हो इसलिए रेमेडीज़ क्या है इसके ऊपर। अब मैं इसके पहले मैंने दिखाया था कि जब जिन लोगों को आदत होती है कि क्लच पेडल पर वो पैर रखते, इनके लिए इंजीनियर ने ये डिज़ाइन किया है कि ये क्लच पेडल के लेफ्ट में ये डिड पेडल होता है, मतलब ये हमारे 3 लाइव पेडल हैं, क्लच,
ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, और ये है डीड पेडल। जिन लोगों को आदत होती है कि क्लच के ऊपर पैर रखे, वो उनके लिए ये डीड पेडल होता है। वो इस डीड पेडल के ऊपर पाँव रखते हैं, इसलिए ये क्लच को प्रेस नहीं करते, इसलिए जो पावर लॉस हो रही होती है वो सब रुक जाते हैं। और ये एकदम आसान तरीका है क्लच राइडिंग रोकने का। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे ही नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए कमेंट करो। जल्दी हम उस पर नया वीडियो लाएंगे। तो चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।